हेलो स्टूडेंट, प्लांट फिजियोलॉजी वाले सेक्शन में आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है मिनरल न्यूट्रिशन। आइए जानते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिएगा, अगर हम न्यूट्रिशन को डिफाइन करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। जीव अपनी वृद्धि एवं अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए जिन पदार्थों को बाहर से ग्रहण करता है वह पदार्थ उस जीव का पोषण कहलाते हैं, न्यूट्रिशन कहलाते हैं। और यदि हम पोषण के आधार पर जीवों को विभाजित करें तो दो प्रकार के जीव होते हैं, तो हिटोट्रॉफिक होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक होते हैं। हिटोट्रॉफिक किन जीव को कहेंगे? वह जीव जो अपनी कार्बनिक तथा कार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थों की ज़रूरतों के लिए किसी बाहरी सोर्स पर डिपेंड रहें, वह परपोषी यानी कि हिटोट्रॉफिक कहलाते हैं। जबकि इसके अंतर्गत जो परपोषी के अंतर्गत जो एग्जाम्पल हम रखें वो हो सकते हैं क्लोरोफिल रहित प्लांट्स जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, एनिमल्स, इवन मनुष्य भी हिटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैं। इसके विपरीत जो ऑटोट्रॉफिक जीव होते हैं वो अपने लिए आवश्यक सभी कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, उन्हें ही हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। और बाहरी स्रोत से केवल वो अकार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो खुद बनाते हैं। सभी ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। हरे पौधे अपने कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता तो फोटोसिंथेसिस से कर लेते हैं, लेकिन जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ को मिट्टी में उपस्थित वो मिनरल से प्राप्त करते हैं। तो प्लांट्स इस प्रकार से अगर मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं, वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो अतः जो हरे पौधे हैं उनमें पोषण का अर्थ मुख्यतः मिनरल न्यूट्रिशन से है। जैसे हम सॉइल के अंदर पाए जाते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। Plants need to several nutrients to grow and produce healthy and nutritious food. Different nutrients have different role in plants. Naturally, different soil contain different amount of nutrients. Annual soil sample is beneficial for some nutrients, while less frequent sampling is acceptable for others. मिट्टी में जो पाए जाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं इनऑर्गेनिक, और ये डिफरेंट टाइप के रोल्स करते हैं। जैसे सल्फर है, बोरॉन है, जो रिप्रोडक्शन को प्रमोट करता है। कैल्शियम, सल्फर, आयरन फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं। पोटेशियम, कैल्शियम, बोरॉन फ्रूट फॉर्मेशन के लिए, सल्फर क्विकनेस, मैच्योरिटी, फॉस्फोरस इम्प्रूव फूड क्वालिटी। इस प्रकार से कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, निकेल है। तो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को इस प्रकार से हम समराइज कर सकते हैं। प्राइमरी हो सकते हैं, मैक्रो हो सकते हैं, माइक्रो हो सकते हैं। तो मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाले टॉपिक में हम कुछ सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। मिनरल्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, इसेंशियल मिनरल्स, क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे इनका, मिनरल्स रोल एंड प्रॉपर्टीज, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। अब बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, मिनरल्स न्यूट्रिशन की। और मिनरल्स क्या होते हैं? तो मिनरल्स को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ये मिनरल इज ए केमिकल एलिमेंट विच नेचुरली अकर इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन द फूड एंड सॉइल and are essential for the proper functioning of plant and animal body other than carbon, hydrogen, oxygen, sulfur and organic molecules. तो मिनरल्स हमें
किनको बोलेंगे, मिनरल्स को किस प्रकार से हम परिभाषित करेंगे। मिनरल्स वह केमिकल एलिमेंट होते हैं जो नेचुरली सॉइल में और फूड में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के रूप में पाए जाते हैं तथा यह प्लांट और या किसी भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल की प्रॉपर फंक्शनिंग एंड ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। इसी रेफरेंस में यदि हम वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट या हाइड्रोपोनिक्स प्लांट के बारे में बात करें कि हाइड्रोपोनिक्स प्लांट क्या होते हैं, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स को। इस मेथड में प्लांट्स की जड़ें केवल पोषक घोल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में रहती हैं, अर्थात इसमें मिट्टी, बालू आदि माध्यम का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक प्रकार से सॉइल लेस कल्चर होता है। चूँकि बालू अथवा मिट्टी की अपेक्षा पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, अतः जड़ों को श्वसन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए पोषक घोल में एक नली द्वारा वायु प्रवाहित की जाती है। देखिए हम इसमें एक देख रहे हैं किस प्रकार से एरेशन के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स के लिए एक फनल अलग अलग लगी हुई है और एरेशन के लिए एक ट्यूब लगी हुई है और ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है। प्लांट लगा हुआ है, इस तरीके से कॉटन लगा दिया है। वाटर कल्चर टेक्निक का उपयोग उन 150 वर्ष पहले से वैज्ञानिक कर रहे हैं। जो वैज्ञानिक थे साक्स 1960 तथा नॉप 1865 ने प्लांट न्यूट्रिशन संबंधी प्रयोगों में वाटर कल्चर टेक्निक से प्लांट में अनेक तत्वों के महत्व को सिद्ध किया। इन प्रयोगों से कुछ पौधों को संपूर्ण कंप्लीट न्यूट्रिएंट जो सॉल्यूशन होता है उसमें उगाया गया। वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए पोषक घोल डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। इनमें पौधों के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक सभी तत्व उपयुक्त अनुपात में होते हैं। पौधे की विभिन्न तत्वों की आवश्यकता व उपयोगिता का निर्धारण करने के लिए संपूर्ण पोषक घोल में एक एक तत्व कम मात्रा में अथवा पूर्ण रूप से अनुपस्थित रखकर डिफिशिएंसी मीडियम तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हाइड्रोपोनिक्स प्लांट होते हैं वो सॉइल लेस कल्चर होता है एक प्रकार से, इसे हम हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत रखते हैं। और डिफरेंट हाइड्रोपोनिक्स प्लांट को उगाने के लिए मीडियम बनाए जा चुके हैं और कमर्शियल लेवल पर इस पर काम हो रहा है। इस प्रकार से हम इसमें प्लांट को उगाते हैं। देखिएगा तो प्लांट्स की रूट जो होती हैं इस प्रकार से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं। ये से वाटर फ्लो लगा हुआ है, लगातार वाटर ऊपर से जाता रहता है। ये एक्स्ट्रा ड्रेनेज के लिए लगा हुआ है। और जो अनयूज्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वापस रिजर्वायर में आ जाते हैं। एरेशन के लिए पंप लगा होता है, एयर पंप लगा होता है। ऐसे देखिए प्लांट ग्रो कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स यूजिंग द न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। कमर्शियल लेवल पर भी इनका वेजिटेबल्स का जैसे टोमेटो है, सीडलेस कुकुम्बर, लेट्यूस इत्यादि का भी कमर्शियल लेवल पर हाइड्रोपोनिक्स प्लांट बनाए जा चुके हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुछ ग्रोथ जो होती है वो वाटर कल्चर होती है, हाइड्रोपोनिक्स जिसे हम बोलते हैं। वाटर सैंडलेस होती है, वाटर में होती है। अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल्स। पौधे के किसी तत्व की अनिवार्यता जो है, एसेंशियलिटी जो है, निश्चित रूप से सिद्ध करने के लिए 1939 में आर्नल्ड तथा स्टाउट ने निम्नलिखित 3 नियम बताए और इन्हें तत्वों की अनिवार्यता का आधार माना, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी माना। कौन कौन से
वो 3 पॉइंट्स हैं, आइए जानते हैं। एलिमेंट्स पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ तथा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए आवश्यक होना चाहिए। वो जो एलिमेंट है वो प्लांट की वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों ग्रोथ के लिए आवश्यक होना चाहिए। और इसकी एब्सेंस में ये क्रियाएं रुक जानी चाहिए। पहला पॉइंट है जो प्लांट वो जो एलिमेंट है प्लांट की वेजिटेटिव तथा रिप्रोडक्टिव दोनों ग्रोथ के लिए आवश्यक होना चाहिए, और इसकी एब्सेंस हो तो इसके एब्सेंस में ये ग्रोथ रुक जानी चाहिए जो क्रियाएं हैं। दूसरा पॉइंट है तत्व किसी अन्य तत्व द्वारा रिप्लेस ना किया जा सकता हो। वो जो तत्व है जो एलिमेंट है वो किसी दूसरे एलिमेंट के द्वारा रिप्लेस ना किया जा सकता। और तीसरा जो पॉइंट है वो है एलिमेंट पौधे के मेटाबॉलिज्म में सीधा प्रयोग होना चाहिए, अर्थात इसका उपयोग किसी अन्य तत्व के प्रभाव अथवा उपयुक्तता को कम करने में ना हो। सीधा उसका क्या हो, मेटाबॉलिज्म में सीधा उसका यूटिलाइजेशन हो। यद्यपि अनिवार्यता के जो नियम हैं वो अत्यंत कठोर हैं, स्ट्रिक्ट हैं, परंतु इनका कड़ाई से पालन करना संभव नहीं है। पौधे के लिए इनकी अनिवार्यता अनेक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कुछ परिस्थितियों में एक एलिमेंट पौधे के लिए अत्यंत आवश्यक हो सकता है और परिस्थितियां बदलने पर उस तत्व की आवश्यकता नहीं भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अनेक सूक्ष्म तत्वों की पौधों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। कभी कभी प्रत्येक सेल में इन तत्वों के अणुओं की संख्या केवल 100 से 200 तक होती है। तत्वों की इतनी कम मात्रा जो कभी प्योरिटी के रूप में होती है पौधों में दिखना एक तरीके से असंभव ही है। अतः जब तक पौधे में किसी तत्व की न्यूनता के लक्षण न देखे जाएं, उसकी अनिवार्यता सिद्ध करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा ये क्राइटेरिया है एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल्स के लिए। तो आज हमने मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में बात की, हाइड्रोपोनिक्स को समझा, हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, प्लांट्स के लिए मिनरल्स की क्या इम्पोर्टेंस है और कौन कौन से मिनरल्स हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करने वाले हैं। प्लांट्स को उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और उनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।